फ्रेंड, मैं अपना अकाउंट्स का पार्ट 2 लेक्चर पे लाया हूँ। तो आपने फर्स्ट पार्ट में जो देखा वो देखा व्हाट आर बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू अकाउंट्स। अब आगे पार्ट 2 में जाते हैं बच्चों। अब पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, अगर ट्रांजैक्शन है और वो मनी में मेजर कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर नहीं कर सकते तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। So if there are transactions involving exchange of money or money's worth, I will be recording it. If not, I won't be doing accounting. तो अकाउंट्स की लाइफ कहाँ से चालू हुई? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से क्या आया? अकाउंट। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब अकाउंट है तो अकाउंट्स कितने टाइप के हैं? तो बहुत सारे टाइप नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट यू हैव? All the transactions being classified into 3 accounts. So first account is your personal account. Second account is your real account. And third is nominal account. समझना? तो accounts है तो कितने types के accounts हैं? So there are 3 types of account. First, personal account. Second, real account, and the last that you have is nominal account. अब आते हैं बच्चों, अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो सिंपल, अकाउंट ऑफ पर्सन। पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ पर्सन। सो क्वेश्चन आता है, पर्सन मींस व्हाट? तो बच्चों बेसिकली पर्सन मींस इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, बट यहाँ याद रखना पर्सनल अकाउंट इज फर्दर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा होता रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सो पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ पर्सन, बट पर्सन कितने हैं? तो बच्चों पर्सन 3 टाइप के हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन इज लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग। 750 करोड़ लोग हैं। जब आप बिजनेस करोगे तो लोगों से ही करोगे ना, और जो इंसान आपके साथ लेन देन करेगा, जो ट्रांजैक्शंस करेगा, वो पर्सन ही होगा। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट अ नेचुरल पर्सन अकाउंट। अब इसके अंदर कोई भी आ सकता है। नेचुरल पर्सन कैन बी सलमान, शाहरुख, आमिर, इट कैन बी योर कटरीना, इट कैन बी योर करीना, इट कैन बी माय चंपा आल्सो। तो पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना। तो नेचुरल पर्सन मींस ह्यूमन बीइंग। आई गेटिंग दिस? समझा? अब दूसरा आता है, सर नेचुरल पर्सन तो यार इंसान हो गए, ये बात समझ में आई। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कायदा कानून से बनाए जाते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। जितने दुकान बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? शॉप एक्ट लाइसेंस है। जितने पार्टनरशिप बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, नहीं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। जितने कंपनियां बनाई जाती है बच्चों, वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956, नहीं तो लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013 से। 10 से 12 13 लाख कंपनीज इंडिया में, लिस्टेड कंपनीज 5000 है। ये सब कंपनियां क्या होती है? दे आर आल्सो अ पर्सन, बट दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, दे कैन बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? दे कैन बी हिंदू फैमिली बिजनेसेस। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सो बेसिकली देयर आर लीगल बॉडीज। They can be local body, Pune Mahanagarshalika, Nagarpalika, Jilla Parishad, city, district, all are what? They are artificial person. And then last you have, so natural person examples are, what I said, Champa is the best example. Artificial person, State Bank of India, Bank of Maharashtra, Tata Steel, Tata Power, these all are artificial person. And then representative person is what? These are outstanding. Collective group of people from money is receivable or payable. They are nothing but representative person. Example, outstanding expenses, or it could be outstanding wages. So ये सब आपके कौन से पर्सन है? They are representative person. So I hope my friend you have understood with this. Now let's move to the real account. If this is done, my friend, let's go to the real account. A question is, what is a real account? बच्चों, real account, इंसान को हटा दिया बिजनेस में तो बचता क्या है? तो बचता है यार रियल अकाउंट, असेट।
account is nothing but account of asset. ये important line है बच्चों, याद रखना. Real accounts are nothing but account of asset. Assets are nothing but what? They are your real account. अब क्वेश्चन आता, रियल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया. पहला पर्सनल अकाउंट हो गया. अब दूसरा क्या है? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट है क्या? अकाउंट ऑफ असेट. असेट मींस व्हाट? आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू बिजनेस पर्सन. अब आता है रियल अकाउंट इज फर्दर बीइंग डिवाइडेड इनटू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. बच्चों टैंजिबल असेट्स क्या होती है? टैंजिबल क्या है? विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट. धंधा करते हो तो जगह खरीदना पड़ता, बिल्डिंग खरीदना पड़ता, फर्नीचर खरीदना पड़ता, मशीन खरीदना पड़ता, कंप्यूटर खरीदना पड़ता, इक्विपमेंट खरीदना, मोटर व्हीकल, ये सबको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. दीज आर ऑल टैंजिबल. व्हाट इज इनटैंजिबल? व्हिच कैन नॉट बी सीन, टच बट कैन बी फेल्ट. ब्रांड, गुडविल. इनटैंजिबल क्या हो सकता है? आपका गुडविल है, आपका पेटेंट है, आपका कॉपीराइट है, आपका ट्रेडमार्क है. यार देखो ना, रिबॉक क्या है, नाइकी क्या है, वुडलैंड क्या है. दीज आर इनटैंजिबल असेट्स. दे आर ब्रांड एंड पीपल पे फॉर द ब्रांड. सो दीज आर ऑल योर रियल अकाउंट. अब लास्ट आता है बच्चों, द लास्ट दैट यू हैव इज नॉमिनल अकाउंट. सो व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? सिंपल. पर्सन हो गया, असेट्स हो गए, अब बचता क्या? खर्च, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन. ये सब कौन से अकाउंट आएंगे? these are all are nominal. So in this what you can have is you will have your expenses, all expenses and losses. और नहीं तो बच्चों क्या? all income and gain. These all comes under what? Nominal account. So basics, let me revise it. Account starts from what? Transaction. Transaction being classified into 3. Further, let's move to this. This accounts being classified into 3 types: personal account, account of person; real account, account of assets; nominal account, account of expenses, losses, income and gain. कोई बिजनेस करो, जितने भी ट्रांजैक्शन करो, उसको अल्टीमेट किस में डिवाइड करो? बस 3 में डिवाइड करना. और क्या? जो भी इंसान रिलेटेड हो, पर्सनल अकाउंट है. अब इंसान कोई नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. नेचुरल ऑल ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ. शॉप एक्ट के अकॉर्डिंग टू ऑल दुकान, ऑल शॉप्स. पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग टू ऑल पार्टनरशिप फर्म. कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टू ऑल कंपनीज. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज. फैमिली बिजनेस टू ऑल हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग टू ऑल फैमिली बिजनेस. लोकल बॉडी, स्टेट, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट, it could be anything. These all are artificials. And the last you had a representative. I hope you understood. Let's proceed. Then it was real account. Real account is what? Account of assets. Could be divided tangible, intangible. Real account example: building, furniture, computer, machine, motor vehicle. Are you getting this? Last you had is a nominal account. They are nothing but expenses, losses or income and gain. In your business, what could be expenses? बिजनेस चला रहे, एक्सपेंस क्या हो सकता है? लाइट बिल, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, रेंट. दीज ऑल आर एक्सपेंसेस. जो इनकम क्या हो सकता है? आपकी फीस, आपका सैलरी, कमीशन अगर रिसीव किया तो इनकम है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. एनी प्रॉब्लम विद दिस? सो बच्चों, अलोंग विद दिस आई विल बी गिविंग यू अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू क्लासिफाई द अकाउंट एंड आंसर. ठीक है ना? नेक्स्ट लेट्स, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज golden rules of account. Let's done with this. Let's proceed further. Let's come to what are the golden rules of account. So बच्चों, golden rules of account ये क्या है? मतलब ये सबसे बेसिक्स है. इसी से अकाउंटिंग बनाई गई है और इसी से अकाउंटिंग की जाती है बच्चों. So coming to golden rules of account. सबसे पहले क्या हुआ, कैसे अकाउंटिंग की, कैसे रूल्स बनाए गए, इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले रूल समझो. इससे पहले एक बात समझो कि ट्रांजैक्शन में रियल में होता क्या है. Are you getting this? So सबसे पहला ट्रांजैक्शंस में होता क्या है? मैं आपसे ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं आपसे मोबाइल खरीदता हूँ और रिटर्न में आपको पैसा दूंगा. तो आपसे कुछ आया और मेरे से कुछ गया.
मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में क्या होता है, दो इफेक्ट होते, टू इफेक्ट होते। वही दो इफेक्ट को अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज किया, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बड़ा वर्ड है ना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, व्हाट, डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन को जब भी तुम दुकानदार के पास जाओगे, कोई किसी के पास सामान खरीदने जाओगे, करोगे क्या, कुछ खरीदोगे, रिटर्न में उसको पैसा दोगे। So in every transaction, how many effects are there? There are two effects, and those two effects are debit and credit. तो basics अकाउंट की लाइफ चालू हुई ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में क्लासिफाई कर दिया गया, कितने टाइप्स के अकाउंट्स बनाए गए। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया रियल अकाउंट और तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर बच्चों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आ रहा है, एक आ रहा है डेबिट और दूसरा आ रहा है क्रेडिट। ये सबसे बेसिक रूल्स है बट मोस्ट क्रिटिकल रूल्स है आपके लिए, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों अब डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे, तो याद रखो पर्सन को हम डेबिट कब करेंगे, व्हेन वुड आई डेबिट द पर्सन। तो रूल इज डेबिट द रिसीवर, जब भी पर्सन रिसीव करेगा तो डेबिट कर देना, मतलब जो बंदा जब वो रिसीव करेगा तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। एंड क्रेडिट कब करूंगा, क्रेडिट द गिवर। डिड यू गेट दिस? जैसे मैंने बिल्डिंग बेचा राम को, तो राम को डेबिट करूंगा। मैंने शरद पवार को अपना जगह बेचा, लैंड बेचा, तो शरद पवार को डेबिट करूंगा। फर्नीचर मैंने बेचा लेट्स से अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा को क्या करूंगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। अब मैं उनसे खरीदूंगा कुछ तो उनको क्या करूंगा, क्रेडिट, बिकॉज़ दे आर गिविंग यू। लेट्स से मैंने आपसे मोबाइल खरीदा, तो मैं आपके नाम को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, व्हाई, बिकॉज़ यू आर द गिवर। सो रूल इज पर्सन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट खरीदते हो और बिजनेस में आता है उसको डेबिट करना। लैंड खरीदा, डेबिट करो क्योंकि आ रहा है। बिल्डिंग खरीदा, डेबिट करो क्योंकि आ रहा है। कंप्यूटर खरीदा, डेबिट करो, क्यों, क्योंकि आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग बेच दिया तो चला जाएगा, फर्नीचर बेच दिया तो चला जाएगा, कंप्यूटर बेच दिया तो चला जाएगा। मतलब व्हाटएवर गोज आउट व्हाट यू शुड डू, यू शुड क्रेडिट। नेक्स्ट, नॉमिनल में डेबिट कब करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब जब मेरा एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो डेबिट कर दूंगा। सैलरी पे किया, एक्सपेंस है, डेबिट करो। रेंट पे किया, एक्सपेंस है, डेबिट करो। इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस है, डेबिट करो। तो जो कुछ भी एक्सपेंस लॉस होगा डेबिट कर देना, और जब वो इनकम होगा तो क्या करना, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बच्चों these are very basic rules, but पूरी accounting, entire accounting is based on this set of rules, and I want you to remember and revise this. So let's come back. Accounts life started from what? Transactions. Transaction को किसने classify किया? Three types. What are those three types? Personal account, real account, nominal account. उनके अंदर क्या आया? Rules आए. क्या था? Debit और credit. पर्सन को डेबिट कब करोगे, व्हेन इज अ रिसीवर। क्रेडिट कब करोगे, व्हेन इज अ गिवर। रियल को डेबिट कब करोगे, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट कब करोगे, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट कब करोगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट कब करोगे, ऑल इनकम एंड गेन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कैच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।